जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से, महादेव जी से, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हाँ, तो आपका स्वागत है डेली गॉड गाइडेंस में। डेली गॉड गाइडेंस, अब से डेली एक शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा गॉड गाइडेंस का। बहुत रास्ता भटकते हैं ना आप लोग, डेली गॉड गाइडेंस की ज़रूरत है कि नहीं बताइए। जैसे कि खाना की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, धूप से बचने के लिए छत की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है, वैसे ही डेली सही राह की भी ज़रूरत होती है, मार्गदर्शन की भी ज़रूरत होती है ना। तो अपने दिन की शुरुआत गॉड गाइडेंस से करनी है अब आपको, ठीक है। हाँ, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए गॉड गाइडेंस, और गॉड गाइडेंस में हम आपके लिए हनुमान जी का संदेश लेकर आए हैं, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अब देखिए, यूनिवर्स का नाम लीजिए। अब जिन्हें भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका नाम लेकर एक ऑप्शन चुनिए, फिर आराम से अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। और हो सके तो जो ऑप्शन आप चुनते हैं, अगर वो आपसे मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा वाला ज़रूर सुनकर देखें, क्योंकि गॉड गाइडेंस है। पता नहीं आपके लिए कौन सी लाइन हो, कौन सा शब्द हो, आपने कहीं गलत ऑप्शन चुन लिया हो, है ना। समझदारी ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, क्या संदेश है आपके लिए? देखिए, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी जो शिकायतें हैं ना, कि यार मेरी ज़िंदगी में वही चीज़ें बार बार क्यों रिपीट हो रही हैं, वही धोखा, वही चीज़ें बार बार, मैं जैसे कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे बहुत दूर चलने के बाद भी मैं कहीं पहुँचती नहीं हूँ, कहीं पहुँचता नहीं हूँ, वहीं का वहीं रह जाता हूँ। भूल भुलैया देखी है, रास्ता ही नहीं मिलता। अभी इसी गेट से अंदर गए थे, अब फिर इसी से वापस आ जाते हैं घूम फिर के। चलते बहुत हैं कि रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, पर मिलता नहीं है। ऐसे ही आपको हमेशा लगता है कि नहीं, अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मूव ऑन कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ, आगे बढ़ गया हूँ। लेकिन वही घटनाएं, वही चीज़ें, वही धोखा, वही दर्द बार बार आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये? परेशान है ना आप? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तो आपके लिए हनुमान जी का क्या संदेश है? आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? तो देखिए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पुनरावृत्ति। अगर आप किसी भी एक सिचुएशन से, एक घटना से सबक नहीं सीखते हैं, तब तक वो घटनाएं बार बार रिपीट होती रहती हैं। मान लीजिए आप एक सड़क से जा रहे थे, उसमें गड्ढा था, आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, क्योंकि आप ऊपर इधर उधर ऊपर देखते हुए जा रहे थे। ठोकर लगी, आप गिर गए, आपने कहा ओहो चोट लग गई, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन फिर से आपने वही गलती की और फिर से आप गिर गए, आपने फिर से ध्यान नहीं दिया। 5-6 दिन बाद फिर से आप जा रहे थे बिल्कुल
ध्यान ना देकर चल रहे थे आप, फिर से आप गिर गए फिर से आप। तो किसकी गलती है? आपकी ना। आप बार 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 वही गलतियां दोहरा रहे हैं। आप उनसे सबक नहीं ले रहे हैं कि भाई एक बार गिरे तो दोबारा ध्यान से चलेंगे, एक बार धोखा मिला तो दोबारा सोच समझ कर किसी पर विश्वास करेंगे, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर इन सिचुएशन से, इन स्थितियों से, इन घटनाओं से आप सबक नहीं ले रहे हैं तो वो चीज़ें बार 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 फिर से घटित होंगी। क्योंकि ये जीवन एक पाठशाला है, यहाँ हम एक शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं। अब आप एक ही क्लास में बार बार फेल हो जा रहे तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे? हाँ, कैसे बढ़ेंगे आगे? तो इतना समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी ही गलतियों की वजह से आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, आपकी गलतियों की वजह से। और एक बात, जो लोग ईश्वर के पक्के वाले भक्त हैं, लाइक आप कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, फिर क्यों मेरे जीवन में आप इतना दुख दर्द दे रहे हैं? भाई अब तो मैं आपकी मर्ज़ी से चल रहा हूँ ना, अब तो मैं अपने आप को इस कदर आपके सामने समर्पित कर चुका हूँ, फिर भी मुझे क्यों बार बार ठोकरें मिल रही हैं? तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है, और अभी जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, मुस्कुराकर इस स्थिति से, इस समस्या से गुजर जाइए। ठीक है, गुजर जाइए। इसे बहुत ज़्यादा सोचकर खुद पे हावी मत होने दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों, वो क्यों। नहीं, बहुत शिकायतें मत करिए। जब हम खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो फिर ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें समय समय पर वो कौन सा लेसन देंगे, क्योंकि वो जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। जब हम इस बात को मान लेते हैं तो फिर उनकी रज़ा में ही हमें राज़ी हो जाना चाहिए, उन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए कि मैं ये नहीं चाहती थी पर तुमने ये किया, क्योंकि आपसे बेहतर वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। इसी वजह से अभी जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप इसमें उंगली ना उठाएं, आप संदेह ना करें, उनके फैसले पर संदेह ना करें। अगर आपसे आपका व्यापार छिन चुका है, या फिर प्यार छिन चुका है, या फिर आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है किसी भी तरीके का, यहाँ पर हम कंडीशन नहीं बता रहे, शॉर्ट रीडिंग है ये, तो बस इतना समझिए कि वो उनकी इच्छा से हो रहा है। कुछ चीज़ें आपको एंजल्स बताना चाहते हैं, ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़िए। आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास बहुत ज्ञान है, तो उसे बांटना शुरू करिए। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुभव लिए हैं, उन्हें खुद तक दबा के मत रखिए। इतने अनुभव मिल चुके हैं फिर भी आप वो गलतियां कर रहे हैं, तो वो गलती ना करें आप बार बार। ठीक है, अब एक सबक ले लीजिए, एक अनुभव ले लीजिए, और उसी के बेस पर लोगों को भी सही रास्ता दिखाइए। ईश्वर कहना चाहते हैं कि ये जो रास्ता है ना आपका, जो भी रास्ता आपने चुना है, आप इसमें भीड़ की उम्मीद ना करें कि मेरे साथ एक काफिला होगा। अभी नहीं होगा, वक्त आने पर होगा। अभी आपने जो रास्ता चुना है, या फिर ईश्वर आपको जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं, आप ये ना सोचें कि आपके साथ कोई जाएगा वहाँ तक। नहीं, आपको चलना अकेले ही है। बस आपको वो रास्ता बता देंगे किसी न किसी के द्वारा। वो हमें भी चुन सकते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए, खुद भी किसी और रूप में आ सकते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो हमें चलना अकेले ही होता है। जो आत्मा का सफ़र है ना, उसमें हमें अकेले ही चलना पड़ता है। बस रास्ता हमें वो किसी न किसी रूप में बता देते हैं। ठीक है,
तो आपको रास्ता पता चल जाएगा। आप उसमें किसी को साथ लेके चलने के बारे में ना सोचें। न कोई साथ आया था, न कोई साथ जाएगा। और जो आत्मा का सफ़र है उसे अकेले ही तय करना है और आगे भी अकेले ही चलना है। ठीक है। भीड़ का शौक़ मत पालिए। भीड़ कभी किसी की सगी नहीं होती है। आज आप भीड़ के हिसाब से चलेंगे तो जय जयकार करेगी। एक दिन आपने अपनी खुशी के बारे में सोच लिया, एक दिन आपने अपने बारे में सोच लिया, तो यही भीड़ आपको जो आसमान पे चढ़ाती है, आपको पैरों तले रौंद भी देती है। तो ठीक है, भीड़ के मोहताज ना बनिए, शेर की भांति बनिए। झुंड के मोहताज मत बनिए। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार करिए, सेवा करिए और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखिए। आजकल गर्मियों का मौसम आ ही गया है, तो अपनी छत पर दाना पानी रखें। भूखे पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को पानी पिलाएं, कुछ खाने के लिए दें। उनकी ब्लेसिंग से आपकी ज़िंदगी में जो रुके हुए दरवाजे हैं लाइक सक्सेस के, वो खुलते हुए नज़र आएंगे। ये है आपके लिए हनुमान जी का संदेश, या फिर यूँ कहो कि यूनिवर्स का मैसेज। ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का, हनुमान जी का? आपको क्या कहना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं? हमारे जीवन में जैसे प्यार, परिवार, करियर, खाना पानी, धूप छाया, इन सब चीज़ों का होना आवश्यक होता है ना, ज़रूरी होती है ना, ऐसे ही हमें समय समय पर सही मार्गदर्शन की भी ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने जीवन में सही राह पर चल सकें, सही दिशा में चल सकें। हाँ, सही लोगों में एफर्ट्स लगाएं, सही चीज़ों में एफर्ट्स लगाएं, वरना फिर वही दुख होता है कि यार फूटे बर्तन में पानी भर दिया, है ना। तो देखिए, आपके लिए संदेश ये है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आप ना एक ऐसी आत्मा है लाइक जिसे स्टार सीड कह सकते हैं। ठीक है। लाइक जिनका बहुत बड़ा उद्देश्य है इस धरती पर आने का, कुछ बड़ा करने का। ठीक है। और इसी वजह से बहुत सारी पॉजिटिव सोल्स, यूँ कहो कि इवन भगवान जी, महादेव जी, श्री कृष्ण, हनुमान जी, गणपति बप्पा, माँ भगवती, ये ऐसी आत्माएं लाइक ऐसी चेतनाएं आपका मार्गदर्शन कर रही हैं और आपकी रक्षा भी कर रही हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप मार्ग भटक जाएं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप जो प्रॉमिस करके आए हैं ऊपर से, आप उस प्रॉमिस को पूरा करें। लेकिन आप मार्ग भटक रहे हैं, आप ना आसक्त हो रहे हैं रिश्तों में, चीज़ों में। जैसे कि आसक्ति मतलब समझते हैं आप, एक नेगेटिव अटैचमेंट होता है। ये प्रेम नहीं होता, ये अटैचमेंट होता है बहुत। इसे मोह बोल सकते हैं, आसक्ति और मोह। किसी किसी को घर मकान से आसक्ति होती है, किसी किसी को रिश्तों से आसक्ति होती है। यार भाई, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, मैं उनको कैसे छोड़ूं, मेरे बिना वो मर जाएंगे। कोई किसी के बिना नहीं मरता है, कोई किसी के बिना नहीं मरता है।
ये जो दुनिया में बहुत उन्नत आत्माएं हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, कहीं न कहीं इन्होंने अपनी आसक्ति का त्याग किया है, तभी आज वो हमारे समाज में एक उदाहरण हैं। क्योंकि वो इस पृथ्वी पर जो करने आए थे वो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप आसक्ति में रहेंगे तो आप जो करने आए हैं आप वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी आसक्ति का त्याग करिए। भौतिक जगत में आपके जो कर्तव्य हैं, आपकी जो भूमिका है, उसको निभाते रहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए, लेकिन अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति भी जागरूक रहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाने कमाने में, पेट पालने में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाएं, पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाएं कि अपने आत्मिक, अपने उद्देश्य को ही भूल जाएं, अपने सोल पर्पस को ही भूल जाएं। फिर तो पता है आपको कोई माफ़ नहीं करने वाला। जिनसे आप प्रॉमिस करके आए हैं, जो अब तक आपको हर बुराई से, हर नेगेटिविटी से बचाते आए हैं, वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बार बार आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां खड़ी भी कर रहे हैं जिससे आपकी आसक्ति टूट जाए। कैसी परिस्थितियां? लाइक आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे वही आपसे छिन जाती होगी, वही आपसे दूर हो जाती होगी। जो भी आपको प्यारा होगा वो आपसे दूर हो जाएगा। हो रहा है आपके साथ? होता है आपके साथ? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अगर प्यार की बात है, प्रेम की बात है तो ठीक है। जब तक हमें किसी से प्रेम होता है तब तक सब बढ़िया 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 हो रहा होता है। लेकिन जब हम आसक्त हो जाते हैं उससे, लाइक नेगेटिव अटैचमेंट पाल लेते हैं उससे, तो फिर वो चीज़ें ईश्वर हमसे छीन लेते हैं कि भाई ये तो मार्ग भटक रहा है, ये तो इसमें इतना आसक्त हो रहा है कि अपना काम ही नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देते हैं, जब किसी की नई नई शादी होती है, हमने देखा है, तो भले वो बहुत कामकाजी इंसान हो, ठीक है, वो महीने भर तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता भाई। दिन रात बातें। मतलब अरेंज मैरिज वालों को भी देखा है हमने। मतलब हमारे चाचा जी थे, तो वो मतलब बहुत उनकी जॉब थी, दिन भर मतलब अपने काम में बिज़ी रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, कम से कम बात करना। तो सबको लगता था भाई इसकी शादी होगी तो भी ऐसे ही रहेगा क्या, मतलब किसी को भी टाइम नहीं देना परिवार में। और जब शादी हुई ना, तो वो सिर्फ खाने के लिए बाहर आते थे, कभी कभी खाना भी अंदर ही रूम में मंगवा लेते थे। बहुत कम घर से बाहर निकलते थे, रूम से ही बाहर बहुत कम निकलते थे। लोगों को पता ही नहीं होता था, घर के लोगों को, भाई वो घर में अंदर भी हैं। तो इतनी मतलब आसक्त हो गए उस रिश्ते में कि उनकी आसक्ति का प्रभाव समाज पर पड़ने लगा। लाइक समाज में जो उनके रिश्ते हैं, परिवार में जो उनके रिश्ते हैं, जो उनका करियर है, उनकी आसक्ति का प्रभाव उनके करियर पे पड़ने लगा, उनके रिश्तों में पड़ने लगा। भाई दादी बोल रही हैं कि ये काम करना है, वो सुन ही नहीं रहे, वो तो भाई मतलब ज़्यादा है ना, ज़्यादा हो रही है, आसक्ति अति हो रही है, आसक्ति हो रही है उन्हें कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के जाना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल आसक्त हो गए, अब तो चेहरा देख कर ही जिएंगे। फिर वही बात में फिर मारकूट शुरू हो जाती है 1-2 साल बाद कि जिस चेहरे के बिना अभी हम जी नहीं पा रहे हैं, कल कहते तेरी शक्ल से नफरत हो गई। तो वो नौबत ही मतलब अपने रिश्ते में। ठीक है, अति मत करो, अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर घी फायदेमंद है, ज़्यादा पी लोगे तो नुकसान भी कर देगा। ऐसे ही रिश्तों में, भौतिक चीज़ों में आप इतना आसक्त हो रहे हैं कि ईश्वर को मजबूरन आपसे वो चीज़ें छीननी पड़ रही हैं। फिर आप रोते हो, यार ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप यूनिक हो। आपका जो सफ़र है ना, वो अनोखा है, वो अलग है। आपकी जो जर्नी है वो औरों से अलग है। दूसरों से कंपेयर ना करो, दूसरों से तुलना ना करो, दूसरों की तरह जीवन जीने की कोशिश ना करो।
ठीक है। आप अलग लेवल की सोल हैं, वो अलग लेवल की सोल होते हैं, ठीक है। कोई नई सोल होती है, कोई पुरानी सोल होती है, कोई मीडियम सोल होती है। तो क्या नई सोल का और ओल्ड सोल का कोई कंपैरिजन है? नई तो बिल्कुल नई है और पुरानी बिल्कुल पुरानी है, ठीक है। तो आप ना अलग हो, आप अद्वितीय हो, आप यूनिक हो, तो तुलना ना करो आप। और आपके अंदर हज़ारों सवाल हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, भरोसा रखो, धैर्य रखो। जो तुम्हारे पास इतने क्वेश्चन मंडरा रहे हैं ना, उनका उत्तर हम तुम्हें जल्दी देंगे। तुम्हारे हर सवाल का तुम्हें जवाब मिलेगा, बस इंतज़ार करो सही समय का। सुख और दुख कुछ होता नहीं है, सब दिमाग की बातें होती हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो बस आप ना सामंजस्य बनाना सीख लो, ठीक है। बैलेंस बनाना सीख लो, सब ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो। ईश्वर कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए, गर्मियाँ आ गई हैं, धूप बहुत कड़ाके की हो रही है। तो अपने छत पे, अपनी बालकनी में पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें अपनी इंसानियत का, अपनी मनुष्यता का परिचय देना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।